Hello student, good evening everyone and welcome to you on my YouTube channel भारत फाउंडेशन क्लासेस। तो स्टूडेंट आज हम लोग उस चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं जो थोड़ा बहुत एक्सरसाइज में बच गया था। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया हुआ है 1 2 3, ठीक है ना। ये तीनों क्वेश्चन में एक एंगल आपको दे रखा गया है और बाकी एंगल्स को आप लोग निकाल लीजिएगा। जो बाकी एंगल्स का मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल से या फिर वर्टिकली अपोजिट एंगल से या फिर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 5 एक जैसे सवाल है। इसमें आप दोनों को या तो इक्वल करना है या फिर इन दोनों को जोड़ के 180 आना है लेके। वो आप लोग अपने से देखिएगा कि वो करस्पॉन्डिंग एंगल है या फिर सप्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर 6 से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है ना। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में क्या रहा है कि ये एक लाइन है, ये है, ये है और ये है। इसमें ये लाइन और ये लाइन जो है पैरेलल है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है आपस में। यहाँ पे आपको x निकालना है और ये एंगल दे रखा है 75 डिग्री। ठीक है, इसमें अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो ये एक ट्रांसवर्स का काम करेगा। ये अगर x है तो ये एंगल भी x होगा। ठीक है, अब इसमें ये दोनों एंगल क्या है, को इंटीरियर एंगल है या फिर क्या बोलते हैं उसको, जो अगल बगल का एंगल होता है स्टूडेंट, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल। ठीक है ना। तो कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल है तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ना x प्लस 75 इज इक्वल टू 180 डिग्री, दैट इज को इंटीरियर एंगल। तो स्टूडेंट x इज इक्वल टू 75 उधर जाएगा तो 105 हो जाएगा ये। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक कोई समझने में दिक्कत नहीं हुई होगी। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है स्टूडेंट कि ये एक छोटा सा लाइन है, ये एक लाइन इधर आया है और ये इधर चला गया है। ठीक है, बीच से एक लाइन निकला है और ये इधर आ गया है। और स्टूडेंट ये लाइन और ये लाइन तीनों आपस में पैरेलल है। ये एंगल है आपका 70 डिग्री और आपको निकालना है ये वाला एंगल। ठीक है, x डिग्री और यहाँ का एंगल दे रखा है 130 डिग्री। अब स्टूडेंट ये तीनों लाइन अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्स है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 180 होता है इन दोनों को जोड़ के, मतलब ये एंगल हो जाएगा 50। ठीक है, अब स्टूडेंट बीच वाला लाइन को ओमिट कर दीजिए तो ये 70, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये बीच में ट्रांसवर्स है, तो ये एंगल प्लस ये एंगल जो होगा वो क्या होगा, अल्टरनेट अपोजिट एंगल होगा। ये अगर 70 है तो इन दोनों को जोड़ने पे हम लोगों को 70 मिलना चाहिए, दैट इज 50 प्लस x इज इक्वल टू 70, दैट मीन्स ये हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो x का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास 20 डिग्री। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि ये एक लाइन है, ये एक लाइन पैरेलल है दिया हुआ, ये एक छोटा सा ट्रायंगल है। अब स्टूडेंट यहाँ पे 75 डिग्री है, ये यहाँ पे है आपका x और ये है y डिग्री और यहाँ पे है आपका z डिग्री और ये है आपका 125 डिग्री। ठीक है, अब स्टूडेंट ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल जो होगा वो क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ये अपोजिट, तो ये 75 डिग्री हो जाएगा स्टूडेंट। ये क्या हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर कहिए। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या बन रहा है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल बन रहा है। तो ये 75 है तो ये कितना होगा स्टूडेंट, जाहिर सी बात है 105 डिग्री होगा, दैट इज ड्यू टू लोन पेयर। स्टूडेंट यहाँ पे 125 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 55। ठीक है, तो यहाँ पे भी लगेगा, सॉरी लोन पेयर बोल रहे हैं केमिस्ट्री का, लोन पेयर नहीं, ये आपका लीनियर पेयर ऑफ एंगल है। ठीक है, अब स्टूडेंट ये 75 है, ये 55 है, 7 12 1 13, तो ये एक ट्रायंगल लॉ के हिसाब से ये क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, ट्रायंगल लॉ। ठीक है, पांच 12 1 13, स्टूडेंट यहाँ पे 50 होगा। ठीक है ना, ठीक, वहां पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था जोड़ने में,
स्टूडेंट इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 में बहुत सारा है, मतलब कि 3 क्वेश्चन से हम लोग एक क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है ना। स्टूडेंट जो हम लोगों ने नहीं देखा था वो हम लोग देखेंगे यहाँ पे, बाकी 2 और 3 नंबर जो है ये एग्जाम्पल का हूबहू है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट क्वेश्चन क्या है, कुछ इस टाइप का बना हुआ है, ये हमें निकालना है x, ये है 35 और ये है हमारा 65, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर ये पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देंगे इसके और इसके। स्टूडेंट ये पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल कितना हो जाएगा 65, ये 35 है तो ये भी एंगल 35 हो जाएगा। अब ये जो है ये दोनों को जोड़ के है तो 65 प्लस 35 कितना हो जाएगा स्टूडेंट 100 डिग्री हो जाएगा ये, ठीक है। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। स्टूडेंट इस क्वेश्चन में कुछ खास है नहीं, ठीक है ना, बताने लगे तो जो भी हम लोगों ने देखा है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट जो ये लेक्चर पहली बार देख रहे हैं तो वो लोग क्या कर सकते हैं कि इसके पहले जो लेक्चर अपलोड किए हैं वो देख सकते हैं, ठीक ना। यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं, ठीक ना, लेकिन वहाँ पे क्या है हम लोगों ने अच्छे से सॉल्व किया है, ठीक है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है कि ये एक लाइन है, सॉरी ये नहीं है, ये है कुछ इस टाइप का। अब यहाँ पे है हमारा x डिग्री और ये है हमारा 20 डिग्री और ये वाला एंगल है हमारा 130 डिग्री। तो स्टूडेंट यहाँ पे x का वैल्यू क्या होगा, स्टूडेंट यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर देंगे, ये एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा स्टूडेंट क्या बोलते हैं, को इंटीरियर एंगल है, ठीक है। कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल या को इंटीरियर एक ही चीज है, तो ये 130 है तो ये 50 डिग्री होगा, ठीक है। इसमें ये 50 है ये 20 है, ठीक है ना। तो ये एंगल प्लस ये एंगल, ठीक है ना, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये बीच में ट्रांसवर्स है, तो इन तीनों को जोड़ के हम लोग को क्या मिलेगा, दैट मीन्स 50 प्लस 20 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, x इज इक्वल टू 110 डिग्री, ठीक है। स्टूडेंट यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। स्टूडेंट जिसको लिखना है आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, हम लोग आगे बढ़ेंगे। स्टूडेंट 5 सेकंड के लिए हम लोग हट रहे हैं, ठीक है। स्टूडेंट इसको रब कर रहे हैं। स्टूडेंट अगला क्वेश्चन नंबर है 11, ठीक है। स्टूडेंट सारा क्वेश्चन आगे बनाना तो नहीं चाहिए, मैं खुद थक जाता हूँ बनाते बनाते। स्टूडेंट ये है हमारा फिगर, ठीक है। यहाँ पे है 75 डिग्री, ये है 20 डिग्री, ये है 25 डिग्री, ये है y डिग्री और ये है आपका x डिग्री, और कुछ नहीं है। हम लोग को एक्स वाई निकालना है, ठीक है, और कुछ नहीं। स्टूडेंट ये लाइन क्या है, पैरेलल है, तो ये एंगल और ये टोटल एंगल जो होगा ये क्या होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, तो देयरफॉर 25 प्लस y इज इक्वल टू 75 डिग्री, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 50 डिग्री, ठीक है। अब स्टूडेंट एक लॉ हम लोगों ने देखा था कि ये तो पहला हो गया। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या है कि ये जो एक्सटर्नल एंगल है, ठीक है ना, ये एक छोटा सा ट्रायंगल है, ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो अदर ट्रू इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट 75 प्लस 20 डिग्री इज इक्वल टू x प्लस 25, ये कंप्लीट एंगल हम लोगों को चाहिए, ठीक है ना। बाहर का एंगल मतलब ये प्लस ये इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, तो स्टूडेंट यहाँ से x निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये इधर आएगा तो x का वैल्यू हो जाएगा 50, सॉरी 50 नहीं, x का वैल्यू हो जाएगा हमारा 70, ठीक है। माइनस कर देंगे तो 20 खत्म, 5 यहाँ से जाएगा तो बचेगा 70, ठीक है स्टूडेंट। बस इसमें यही था, कुछ खास तो बड़ा क्वेश्चन था नहीं। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर है 12, ठीक है ना। तो स्टूडेंट 12 में क्या कह रहा है कि ये
और ये दोनों पैरेलल है, बहुत बढ़िया। ये उधर चला गया है, ये थोड़ा सा नीचे आया है और ये थोड़ा सा इधर घूम के आ गया, ठीक है। यहाँ पे है हमारा 75 डिग्री गिवन है, x डिग्री निकालना है और ये एंगल है 30 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट। तो इसका x कितना हो जाएगा स्टूडेंट, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल ये भी 75 होगा, ठीक है। ये हो जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल, ये एंगल कितना हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा 105 डिग्री। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लीनियर पेयर ऑफ एंगल ये बन रहा है। अब स्टूडेंट 105 प्लस 30 कितना हो जाएगा 135, तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा हमारा 45 डिग्री, ठीक है। क्यों हो जाएगा, बाय ट्रायंगल लॉ, ठीक है। सम ऑफ ऑल द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, देयरफॉर बाय ट्रायंगल लॉ तो 180 में 105 प्लस 30 को माइनस करेंगे तो हमें 45 डिग्री मिल जाएगा, ठीक है। अब है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13। ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ अभी, तो बहुत टाइम है स्टूडेंट। अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारा कुछ इस टाइप का, फिगर दे रखा है, पैरेलल है ये, एक लाइन यहाँ पे गया है और ये एक ऐसे आ गया है। यहाँ पे हमारा है 85 डिग्री, ये है हमारा x डिग्री, ये है हमारा 115 डिग्री, ठीक। अब स्टूडेंट ये लाइन और ये लाइन पैरेलल गिवन है, ठीक है। पैरेलल जब गिवन है स्टूडेंट तो ये एंगल जो है वो इस एंगल के इक्वल होगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। और ये एंगल कितना हो जाएगा 95 हो जाएगा बाय LP। LP का मतलब क्या पढ़े थे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, ठीक है। ये 115 है तो ये कितना एंगल हो जाएगा, या फिर आप लोग इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, इसको दो तरीके से निकाला जा सकता है स्टूडेंट। ये एक्सटीरियर एंगल है तो ये क्या हो जाएगा, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे खामा खोतना 95 प्लस x इज इक्वल टू 115 ट्रायंगल एक्सटीरियर लॉ, ठीक है। x कितना हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो हो जाएगा 20 डिग्री, ठीक है। या फिर आप लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि वही मेथड यूज करना है। तो ये 65 हो जाएगा बाय ट्रायंगल लॉ, 95 प्लस 65 160, 160 हो गया, 180 में 160 घटाएंगे तो ये 20 आ जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। स्टूडेंट यहाँ तक हो गया क्वेश्चन नंबर 13 तक, हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसको लग कर रहे हैं, ठीक है। अगला है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 14 नंबर में कह रहा है स्टूडेंट कि ये एक इस तरीके का फिगर है, हाँ बहुत अच्छा फोटो है। ये हमारा प्यारा सा x है, ये y है और ये z है, ठीक। ये है 75 डिग्री और ये एंगल है हमारा 35 डिग्री। गिवन है स्टूडेंट के ABCD और इसको O मान लीजिए, ठीक है। अब स्टूडेंट ABCD में गिवन क्या है हमारा, AB और CD क्या है, पैरेलल है, ठीक है। अब स्टूडेंट हम लोग करेंगे क्या, ये अगर पैरेलल है तो ये 75 है तो ये भी 75 होगा, ठीक है। अल्टरनेट अपोजिट एंगल, ठीक है। 35 है तो ये भी 35 होगा, सेम कंडीशन है, ठीक है। अब स्टूडेंट ये 75 है, ये 35 है तो 110 हो गया। 110 में अगर इसको माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 70 डिग्री बाय ट्रायंगल लॉ, ठीक है। इसके बाद का जो क्वेश्चन स्टूडेंट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो बच्चा वाला सवाल था, ये तो तुरंत बन जाएगा, हालांकि आपके बुक में सारे सवाल बच्चे वाले ही हैं। इसमें एक कंस्ट्रक्शन हम लोगों को करना होगा, ठीक है। ये
स्टूडेंट यहाँ पे नामकरण कर देते हैं, क्या है भाई, ए बी सी, ये डी, ये ई और ये हो गया एफ। मान लिए यहाँ पे एफ है। हम लोगों को प्रूफ करना क्या है इसमें, टू प्रूफ एंगल बी ए ई माइनस एंगल ई सी डी इज इक्वल टू एंगल ए ई सी। ठीक है स्टूडेंट, ये हम लोगों को प्रूफ करना है स्टूडेंट। तो हम लोग स्टार्ट कर देते हैं अपना वेरिफिकेशन प्रोसेस। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन जो कर दिए, तो ये एंगल प्लस ये एंगल मिलके 180 बनाएगा। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल है या फिर को इंटीरियर, एक ही चीज है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं एंगल बी ए ई प्लस एंगल ए ई एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री। और दूसरा इक्वेशन क्या होगा स्टूडेंट, ये एंगल प्लस ये एंगल, ये दोनों लाइन पैरेलल है, बीच वाले लाइन को थोड़ी देर के लिए इमेजिन करिए, कुछ है ही नहीं वहां पे। ठीक है ना, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों को जोड़ने में भी 180 मिलेगा। कंडीशन वही है स्टूडेंट, यहाँ पे क्या है, को इंटीरियर। ऑल्सो एंगल बी सी ई प्लस, या फिर इसको जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है एंगल ई सी डी प्लस एंगल क्या है, सी ई एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसमें जब दो इक्वेशन का आरएचएस सेम है तो एलएचएस भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इक्वल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल बी ए ई प्लस एंगल ए ई एफ इज इक्वल टू एंगल ई सी डी प्लस एंगल सी ई एफ। ठीक है, हाँ स्टूडेंट, बस तुरंत दो लाइन है और मे भी दो लाइन में आ जाएगा, या नहीं होगा तो उधर हम शिफ्ट हो जाएंगे। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, बी ए ई माइनस ई सी डी, तो इसको इधर आना लेकिन जरूरी है, तो लेते आते हैं बी ए ई माइनस एंगल ई सी डी इज इक्वल टू एंगल सी ई एफ माइनस एंगल ए ई एफ। ठीक है, तो सी ई एफ, ठीक है ना स्टूडेंट, सी ई एफ मतलब ये बड़ा वाला एंगल का बात कर रहे हैं हम लोग, तो बड़ा वाला एंगल में ए ई एफ माइनस किए, ए ई एफ ये माइनस कर देंगे स्टूडेंट बड़ा वाला में, तो ये वाला एंगल सिर्फ बचेगा हम लोगों को, मतलब ए ई सी मिल जाएगा। ठीक है, तो ए ई सी हम लोगों को आ गया, तो यहाँ पे लिख देंगे एंगल ए ई सी। ठीक है, लेवल होगा स्टूडेंट यहाँ तक, ठीक है ना, नहीं है कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। तो एंगल क्या हो गया यहाँ पे, ए ई सी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गया हमारा वेरिफिकेशन। स्टूडेंट अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 16, स्टूडेंट इसमें कुछ किए नहीं, कंस्ट्रक्शन की है, ये दोनों का सम 180, ये दोनों का सम 180। अब जो इक्वेशन कह रहा था माइनस करने, माइनस कर दिए और इधर वाले को उधर ले गए, तो यहाँ पे माइनस बड़ा वाला में ये माइनस कर देंगे तो ये छोटा वाला एंगल मिल जाएगा हम लोगों को। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर है अगला 16। ये इस टाइप से फिगर है, एक लाइन यहाँ पे है, एक लाइन यहाँ पे है, यहाँ वाला एंगल है P, यहाँ वाला एंगल है Q और यहाँ वाला एंगल है R, और ए ई बी, ए ई बी, सी डी, सी डी ई एफ और ये है G। तो इसमें हमें प्रूफ क्या करना है स्टूडेंट, P प्लस क्यू माइनस आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब स्टूडेंट यहाँ पे P प्लस क्यू माइनस आर हम लोगों को लाना है 180 के बराबर होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे एक ये कर दिए हम लोग कंस्ट्रक्शन। ठीक है, इसको मान लिए एंगल 1 और ये हो गया एंगल 2। ठीक है, तो Q को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू Q होता है। ठीक है, यहाँ पे है, और एंगल ये और ये पैरेलल है, तो एंगल 2 यहाँ पे स्टूडेंट Q इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 है, और एंगल R जो है ये अपोजिट अल्टरनेट अपोजिट एंगल है, तो एंगल 2 के इक्वल है ये। ठीक है, ये स्टूडेंट हम लोगों का कंस्ट्रक्शन के थ्रू हम लोग आ गया है। अब स्टूडेंट यहाँ पे करना क्या है, P प्लस Q हम लोग लिखते हैं। ठीक ना, तो P प्लस Q क्या हो जाएगा, LHS में
P प्लस क्यू नहीं, हाँ P प्लस क्यू कोई दिक्कत नहीं है, P प्लस क्यू का जगह हम P लिख देंगे, Q की जगह पे एंगल 1 प्लस एंगल 2 लिख देंगे। तो P प्लस एंगल 1 कितना हो जाएगा स्टूडेंट, P प्लस एंगल 1, ये और ये पैरेलल है तो ये दोनों जो होगा वो 180 हो जाएगा, प्लस एंगल 2 जो है R के इक्वल है तो यहाँ पे R हो जाएगा। ठीक है, अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या है P प्लस क्यू, तो यहाँ पे हम लोग P प्लस क्यू प्लस R को इधर लाएंगे तो माइनस R हो जाएगा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, इसको हम लोग इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है ना। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 17, हाँ स्टूडेंट यहाँ पे सिर्फ फिगर ही तो बनाना है और कुछ नहीं करना है। स्टूडेंट एक फिगर ये है, आई होप कि यहाँ पे बन जाएगी, ठीक है ना। छोटा सा ही फिगर बनाएंगे स्टूडेंट। ठीक स्टूडेंट, ये बीचों बीच से जा रहा है, ठीक ना, जहाँ पे कट कर रहा है। कंसीडर कर लीजिएगा आप लोग, ये एंगल है 110 डिग्री। पहले तो ए बी सी डी है, ये ए बी सी डी एज यूजुअल ई एफ जी एच, ई एफ जी एच विजिबल है स्टूडेंट पूरा फिगर। हाँ, यहाँ पे है हमारा x डिग्री और यहाँ पे एक सेकेंड स्टूडेंट, ये यहाँ आ रहा, ये वाला एंगल है हमारा 60 डिग्री। ठीक है, ये x हो गया और ये है हमारा y और ये है z और ये है s और ये है पॉइंट 3। ठीक है, और कुछ नहीं दिया हुआ है, हमें x y z और 3 निकालना है। स्टूडेंट ये 60 डिग्री है तो ये भी तो 60 डिग्री होगा, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक, ये हो गया खत्म। अब स्टूडेंट ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये 100 डिग्री है, तो स्टूडेंट यहाँ वाला भी तो एंगल 100 डिग्री होगा। अगर ये एंगल 60 है तो ये एंगल क्या होगा 40, 60 प्लस 40 एक, सॉरी यहाँ पे 100 नहीं 110 है तो यहाँ पे 50 होगा। 60 प्लस 50 110 और ये एंगल इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अल्टरनेट अपोजिट एंगल है ये। ठीक है, या फिर इंटीरियर एंगल भी कह सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर 60 प्लस 50 है और ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये एंगल भी तो आपस में इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये करस्पॉन्ड, ये है क्या बोलते हैं उसको, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल है ये। ठीक है, तो ये 110 में 180 में 110 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ये 70 डिग्री। अब स्टूडेंट ये 70 है तो ये भी 70 होगा, क्यों, यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा स्टूडेंट, को इंटीरियर की वजह से है और ये इसके इक्वल होगा, ये 70 होगा, क्यों, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर है या फिर अल्टरनेट अपोजिट कहिए। और स्टूडेंट ये जो x है ये इस y के इक्वल होगा, मतलब ये 60 डिग्री, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग यहाँ तक नोट करिए, इसके बाद हम लोग 17 के बाद 18 हम लोग सॉल्व करेंगे। 23 मिनट। ठीक है स्टूडेंट, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, इसको रब कर दिया जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 जो है 18 और 19, ये क्वेश्चन को हम लोगों ने पहले भी डिस्कस कर चुका है। ठीक है ना, 2 बार डिस्कस कर चुके हैं इस क्वेश्चन को, तो अभी इस क्वेश्चन को डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है ना स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 20 और 21 जो है वो एक जैसे सवाल है, तो हम लोग किसी एक को उठाते हैं। ठीक है, कितना क्वेश्चन है इसमें, 24 क्वेश्चन है और हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 में आ चुके हैं। ये है हमारा ए बी सी और ये है हमारा डी ई एफ।
ठीक। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम लोगों को प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल डी ई एफ। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे करना क्या है, हम लोगों को छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना है। ठीक है स्टूडेंट, कंस्ट्रक्शन करने का मतलब क्या है, ये और ये दोनों पैरेलल है, इसी पैरेलल लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे हम लोग। ठीक है अब स्टूडेंट यहाँ पे ए बी सी जो ये एंगल है इसको एंगल 1 मान लेते हैं, तो 1 जो है वो 2 के इक्वल होगा, और जो 2 है इक्वेशन ये एंगल वो 3 के इक्वल होगा। क्यों होगा वो हम लोग अभी देख लेते हैं स्टूडेंट। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। क्यों होगा, क्योंकि ये बोथ आर करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है स्टूडेंट, 1 2 के इक्वल है, 2 3 के इक्वल है, तो देयरफॉर एंगल 1 इज आल्सो इक्वल टू एंगल 3। ठीक है तो स्टूडेंट हम लोग क्या लिख सकते हैं इसके बारे में, एंगल 1 के जगह पे क्या लिख सकते हैं, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल 3 के जगह पे एंगल डी ई एफ लिख सकते हैं। हो गया हमारा प्रूफ। ठीक अब स्टूडेंट इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर है 20 के बाद 21 नंबर में कह रहा है स्टूडेंट, कुछ फिगर हमारा इस टाइप का है, ए बी सी हमेशा यही रहता है नामकरण में, और यहाँ पे रहेगा डी ई एफ, ये हो गया डी, ये हो गया ई और ये हो गया एफ। इसमें क्या करना है हमें, टू प्रूफ एंगल ए बी सी प्लस एंगल डी ई एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा वो हम लोग अभी देख लेंगे। स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, ये लाइन को थोड़ा सा खींच देंगे हम लोग, कंस्ट्रक्शन है ये। ठीक ना, बुक में यहीं तक है, यहाँ तक ही था, इसको कंस्ट्रक्ट किए हम लोग। ठीक है ना, तो कंस्ट्रक्ट करके हम लोग क्या कर लेंगे, इसको एफ तक ले जाएंगे। ठीक है ए बी सी ये एंगल है, ये एंगल 1 जो है ये एंगल 2 के इक्वल होगा। ठीक कोई बात नहीं, तो 1 2 के इक्वल है स्टूडेंट, और ये 3 एंगल मान लेते हैं। ठीक है ना, हो गया हमारा सॉल्यूशन। यहाँ पे क्या लिखेंगे स्टूडेंट, इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, थोड़ा सा छोटा ही रखते हैं। ठीक ना, यहीं पे हम लोग इसको वेरीफाई कर देते हैं, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 यहाँ पे हो जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, और एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज इट इज को इंटीरियर एंगल। ठीक है स्टूडेंट, और 1 जो है सॉरी यहाँ पे जो एंगल 2 है वो 1 के इक्वल है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल 2 के जगह एंगल 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल 1 की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी सी, एंगल ए बी सी प्लस एंगल 3 की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं डी ई एफ, एंगल डी ई एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री जो हमारा खोज रहा था। ठीक है, लाइट अचानक कम हो गई। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप लोग इसको नोट करिए। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं स्टूडेंट। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है ना स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 22 को भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। लगता है मेरे मोबाइल की बैटरी जा रही है। ठीक है ना, सिग्नल आ रहा है, इससे पहले कि मोबाइल ऑफ हो जाए चैप्टर के जो 2-4 क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको हम लोग सॉल्व कर देते हैं। यहां से क्या होगा स्टूडेंट, एक लाइट गई, ये क्या है स्टूडेंट, मिरर है। ठीक है ना, और यहां से इसका नॉर्मल होगा, इसका भी एक नॉर्मल होगा जो यहाँ पे मीट करेगा, जो 90 डिग्री बना रहा है। ठीक है, अब स्टूडेंट यहाँ पे एंगल 1 और यहाँ पे है 2, ये 3 है और ये है 4। मतलब इसका कहने का मतलब क्या है स्टूडेंट, ये रे ऑफ लाइट जा रही है, मिरर सरफेस से टकराई और गई। मतलब ये एंगल 1 और एंगल 2 बेसिकली है क्या चीज, इंसिडेंट एंगल और ये रिफ्लेक्टिंग एंगल है। ठीक है, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। क्यों, क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। स्टूडेंट आपके अगर फिजिक्स में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्लास 8 में आप लोगों का था। ठीक है ना, स्टूडेंट को मैंने पढ़ाया क्लास 8 में।
अगर क्लास 9 में होगा तो हम लोग उसको फिर से देख लेंगे। यहाँ पे लेकिन एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है, और जो रिफ्लेक्टिंग रे है और इंसिडेंट रे और जो नॉर्मल होता है वो एक पॉइंट पे लाई करता है, बस यही है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग को बताना है कि सो डेट इंसिडेंट रे सी ए बी डी, सी ए यहाँ पे है बी और ये है डी। तो स्टूडेंट हमें बताना है कि सी ए जो है यहाँ पे लिख देते हैं टू प्रूव सी ए इज पैरेलल टू बी डी। ठीक है स्टूडेंट, सी ए बी डी के पैरेलल है। ठीक है, अब स्टूडेंट यहाँ पे करना क्या है, ये एंगल क्या है 90 डिग्री है, तो स्टूडेंट ये एंगल का सम और ये एंगल का सम 90 डिग्री होना चाहिए कायदे से। तो यहाँ पे लिख देंगे एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री, और एंगल 2 के जगह एंगल 1 लिख सकते हैं, प्लस एंगल 3 की जगह एंगल 4 लिख सकते हैं। 90 डिग्री दोनों को ऐड कर देंगे स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब स्टूडेंट ये किए क्यों है 1 प्लस 2। अब स्टूडेंट ये एक एंगल आप लोग देखिए और 3 प्लस 4 एक ये एंगल देखिए। ठीक है ना, इस फिगर को थोड़ा सा इमेजिन करिए स्टूडेंट कि ये घूम जाए। ठीक है ना, स्मॉल बोर्ड नहीं है ना तो इसको घुमा देते हैं अभी तक। ठीक है ना, तो स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये एंगल और ये एंगल क्या है 180 डिग्री बना रहा है, 180 डिग्री, लेकिन ये है क्या चीज, बट दे आर को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, को इंटीरियर एंगल भी है, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा सी ए इज पैरेलल टू बी डी। हो गया वेरीफाई। ठीक है स्टूडेंट, 22 नंबर हो गया, उसके बाद 23 24 दो सवाल और है स्टूडेंट, आप लोग इसको जल्दी से नोट करिए, इस ब्लैक बोर्ड को रब करेंगे जल्दी स्टूडेंट, मोबाइल का बैटरी भी लो हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक हो गया, 5 मिनट का और है होगा स्टूडेंट क्लास और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। 2 क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है स्टूडेंट, इसको रब कर रहे हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 23 है। 23 में कह रहा है स्टूडेंट कि स्टेट विच लाइन्स आर पैरेलल एंड वाई, पैरेलल कौन सा लाइन है और कौन सा नहीं है वो बताना है हम लोगों को। एक ये लाइन है कुछ इस टाइप का दे रखा है, एक ये लाइन इस टाइप से दिया हुआ है और एक ये लाइन इस टाइप से दे रखा है। स्टूडेंट यहाँ पे जो एंगल है वो है 110 डिग्री और ये 110 डिग्री है और ये आपका 80 डिग्री दे रखा है। ठीक है, तो कौन सा लाइन पैरेलल होगा, यहाँ पे जो है वो लिख लीजिए आप लोग, ए बी, ये है सी, ये है डी और ये है ई। स्टूडेंट फिगर से ही पता चल रहा है कि कौन सा पैरेलल है। ठीक है ना, ये 180 है। ठीक है ना, यहाँ पे क्या है सिंस एंगल सी ए बी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी इज इक्वल टू 110 डिग्री, ये क्या है स्टूडेंट अल्टरनेट अपोजिट एंगल। ठीक है, तो हम कह सकते हैं सो ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ठीक है, हो गया स्टूडेंट, यही है। ठीक है ना, और ये दोनों पैरेलल क्यों नहीं है, अगर पैरेलल होता तो सम 180 डिग्री होता, यहाँ पे 110 प्लस 80, 110 प्लस 80 इज इक्वल टू 190, दैट इज नॉट इक्वल टू 180, सो AC इज नॉट पैरेलल टू DE। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया क्लियर। एक सवाल और स्टूडेंट 24 लास्ट सवाल, इस बीच मोबाइल बंद हो जाता है स्टूडेंट, तो इस सवाल को आप लोग खुद से सॉल्व करिएगा। 2 लाइन्स आर रेस्पेक्टिवली परपेंडिकुलर टू 2 पैरेलल लाइन। ठीक है ना, तो एक ये लाइन है एक ये लाइन है। ठीक है, ये दोनों लाइन क्या है आपस में पैरेलल है। ठीक है, और ये L है और ये M है, यहाँ पे ये लिख देते हैं
और इसको ले लेते हैं, ठीक है, ओ ले लेते हैं, और इसको ले लेते हैं हम लोग ए, और इसको ले लेते हैं बी, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, एन परपेंडिकुलर है एल पे, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल एन ए एल इज इक्वल टू 90 डिग्री, और दूसरा में क्या है कि O इज परपेंडिकुलर टू M, तो एंगल O बी एम इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब स्टूडेंट ये दोनों लाइन पैरेलल है, इसी का एक्सटेंशन है ये, मतलब कि ये एंगल A जो है वो यहाँ वाले एंगल के इक्वल होगा, मतलब इसको 1 ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं 2, इसको ले लेते हैं 3, ठीक है ना। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक। यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, इक्वल टू 90 डिग्री, बट एंगल 3 इज ऑल्सो इक्वल टू 90 डिग्री, सो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये दोनों इक्वल हो गया, बट दे आर ऑल्सो करस्पॉन्डिंग एंगल, हेंस हम लोग कह सकते हैं ये दोनों एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल होगा, करस्पॉन्डिंग है, इसीलिए करस्पॉन्डिंग है नहीं, ये 90 है, ये भी 90 है, और ये दोनों क्या है, एक अंदर में एक बाहर में, मतलब ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। करस्पॉन्डिंग एंगल कब होगा पॉसिबल, जब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होगा, हेंस एन इज पैरेलल टू ओ, ठीक है। स्टूडेंट ये रहा हमारा आज का वेरिफिकेशन, खत्म होता है आज की क्लास, और मिलते हैं अगले क्लास में अगले लेक्चर के साथ, और जो इसी से रिलेटेड है वो चैप्टर डेली ट्रायंगल। स्टूडेंट आप लोगों के पास 5 मिनट की है, तब तक के लिए बाय बाय।